इधर डीसी साहब का मामला है, जो लोग प्रस्तावक हैं वो लोग आए, जो लोग प्रस्तावक हैं आज का नामांकन प्रक्रिया में क्या कुछ रहा और संदेश क्या देना चाहेंगे? नहीं, नामांकन तो एक सरल प्रक्रिया है। मैंने अपनी परिचय नामजदगी पेश कर दी है। दरअसल अमोर बैसा की आवाम की खिदमत का जज्बा है। सीमांचल की लड़ाई मजबूती से लड़ने का इरादा था और अमल है, और आइंदा लड़ूंगा इंशाअल्लाह, उसका इरादा है। और बिहार में दलितों, मुस्लिमों और कमज़ोरों की आवाज़ बनने का जो काम मैंने किया है, उसको मैं अमोर की जनता से कहूँगा कि इस ताकत को और बल दीजिए, ताकि अमोर बैसा के जितने लंबित मामले हैं वो ख़त्म हों, और बिहार के मजलूमों की जो आवाज़ को आपने तवानाई दी है वो आवाज़ आगे बढ़े। तीसरा मामला ये है कि सीमांचल की जो हक मारी हुई है उसके खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ी जाए। मैं अमोर बैसा के आवाम का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 2020 में मुझे रिकॉर्ड वोटों से जिताया, और अभी नौजवानों का और वहाँ के जन जन और कनकन का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि दोबारा खिदमत का मौका देने के लिए उसने पूरा इरादा बना लिया है। अमोर हो या बैसा हो, गाँव में हो या परदेश में हो, सब लोगों की एक ही आवाज़ है कि अमोर का खादिम अख्तरुल ईमान ही होगा। जैसे देखा जाए कि पूरा गठबंधन है, महागठबंधन में टिकट का अब तक कंफर्म नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या समझ रहे हैं? मेरा तो महागठबंधन नहीं है, मेरा जीडीए है, ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस है। हमारे मैक्सिमम टिकट बढ़ चुके हैं। गठबंधन में अभी लड़ाई चल रही है, और देख रहे हैं कि बिल्ली की लड़ाई में बंदर रोटी लेकर भाग रहा है। वहाँ पर लड़ाई चल रही है। उनके घर के बारे में मुझे क्या कहना है, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जो पूरे मुल्क भर में गरीबों की, मजलूमों की, दलितों की और कमज़ोरों की जो आवाज़ उठाई है, सीमांचल ने उसका बड़ा समर्थन किया है, और पूरा बिहार आज उसको समर्थन देने के लिए आप लोगों को ये दुष्प्रचार भी है और गलत खबर भी है। मैं आप लोगों के हवाले से अमोर बैसा के साथ साथ पूरे सीमांचल और पूरे बिहार के अपने मजदूर भाई और परदेसी मजदूर भाइयों से और प्रदेश में रहने वाले साथियों से गुजारिश करता हूं कि इस वक्त राजनीति लोकतंत्र का एक महापर्व है, और जो आपका इलेक्शन होने जा रहा है, इससे तय होगा कि आने वाला बिहार कैसा बनेगा, गरीबों के हित के लिए क्या काम हो पाएगा, आपके बच्चों के लिए क्या हो पाएगा, आपकी बीमार माँ के लिए दवा का इंतजाम होगा या नहीं होगा, ये फैसले होने हैं। इसलिए मेरे भाइयों, बहुत सारे मजदूर धनकटनी में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रदेश में जा रहे हैं। खुदा के वास्ते, ईश्वर के लिए और अपने बच्चों के लिए, सीमांचल के लिए और अमोर बैसा के लिए, अपनी कटी हुई बस्तियों के लिए, अपनी टूटी हुई सड़कों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। आज बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो अमेरिका और जापान में रहते हैं, जब इलेक्शन हो जाता है तो वोट देने के लिए आ जाते हैं। बहन की शादी में ना आ सको, पैसे भेज देना, पड़ोसी लोग उसकी शादी का इंतज़ाम कर देंगे। मैयत हो जाए घर में ना आओगे तो दुआ अल्लाह वहाँ से भी सुन लेगा। लेकिन अगर आकर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर सके तो शौहर का वोट बीवी, बीवी का वोट शौहर, बाप का वोट बेटा, बेटे का वोट बाप इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसलिए वोट जमहूरियत का सबसे बड़ा हथियार है। आपके एक वोट से एक शरीफ इंसान हार सकता है, आपके एक वोट से एक चोर, डाकू, लफंगा जीत सकता है। और यकीन जानो, गाड़ी का ड्राइवर अगर शराब में हो तो पूरा मुसाफिर को बर्बाद कर लेता है। एक नेता आवारा हो तो पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर देता है। इसलिए नेता चुनने का वक्त आया है। खुदा के वास्ते, ईश्वर के लिए, आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। कभी शादी में आए हैं तो 15 दिन रह गए हैं, कभी कोई बीमारी हुई तो 15 दिन रह गए हैं। कोरोना के दिनों में आप लोग 6 महीना तक बंद रहे हैं। मेरे भाई, इस वक्त अगर आपने अपने वोट का इस्तेमाल न किया तो बहुत नुकसान होगा। अमोर बैसा का नहीं, नई नस्लों का, आपके आने वाली नस्लों का नुकसान होगा। वोट का इस्तेमाल कीजिए। मैं परदेसी भाइयों से कहूँगा, अगर 3 महीना बाद आना चाहते हैं तो पहले आ जाओ, गुंजाइश निकाल कर आ जाओ। और जो लोग नहीं आ सकते हो तो कम से कम वहाँ से अपने माँ को, अपनी खाला को,
अपनी नानी को, अपने मामू को बताओ कि गरीबों के हित की लड़ाई कौन लड़ता है। प्रदेश में हादसाती मौत होती थी, कोई लाश को लाने वाला नहीं था, चंदा करना पड़ता था। आपने एक नेता को चुना, अख्तर उल ईमान ने आवाज़ उठाई, तो आज प्रदेश में कहीं भी हादसा हो उस लाश को सरकारी खर्च तक घर पहुंचाया जाता है। आज उसी तरह से असेंबली में आपके हक की बात कौन करेगा? उस नेता को चुनने के लिए आप अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में आइए और अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। लोकतंत्र में वोट आपका हथियार है, इस हथियार को जंग मत लड़ने दीजिए। जंगी हथियार से दुश्मनों से नहीं लड़ सकते, अपने हथियार को तेज़ कीजिए और इस इलेक्शन में ज़रूर भाग लीजिए। सर, जो अभी पलायन करके जाने वाले हैं मजदूर लोग, उनको क्या बोलेंगे सर? क्योंकि उन्हीं को तो कह रहे हैं, सरकार के इन जालिमा कानून और उन लोगों को जो लोग मुंह पर पट्टी बांध के रहते हैं, आपके इस जिल्लत और रुसवाई की आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए आप इस वक्त वोट का इस्तेमाल कीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपके भविष्य के लिए अच्छा काम किया जा सके।